अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नॉलेज फाउंडेशन में खुश आमदीद। नाजरीन, ये आपके सामने 11वीं सदी की दुनिया के एक बड़े हिस्से का नक्शा है। यहाँ ग्रीन कलर में आपको एक सल्तनत दिखाई दे रही होगी। अगर हम इसी सल्तनत का अलग से जायज़ा लें तो ये अफ़गानिस्तान में काबुल से लेकर यूरोप में कुस्तुनतुनिया तक के वसीअ व अरीज़ इलाके में फैली हुई सल्जूक सल्तनत के नाम से मुसलमानों की एक सल्तनत है। आज की इस सीरीज़ में हम आपको कोनिया, अमासिया, तबरेज़ और खरासान समेत दुनिया के बेशतर इलाकों में फैली हुई ये अजीम शान सल्जूक सल्तनत किस तरह से वजूद में आई और लगभग 300 साल तक कायम रहने वाली ये सल्तनत किस तरह से दुनिया के नक्शे से यूं मिटी कि आज इसका नाम तलाश करना भी एक काम है कि दास्तान सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाजरीन, अगर हम 1100 साल माजी की तरफ अपने कदम बढ़ाएं तो आलम इस्लाम के अहवाल कुछ इस तरह के थे। खिलाफत अब्बासिया, जो कि आधी से ज़्यादा दुनिया पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए हुक्मरानी कर रही थी, वो ज़वाल पजीर हो चुकी थी। इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी रियासतें कायम होना शुरू हो गई, जिसमें 3 बड़ी रियासतें काबिल ज़िक्र हैं: अल-गालिबा, बनी बुबैया और फातमी। बनी बुबैया एक ईरानी ख़ानदान जिसका मुहर्रिस आला अबू शुजा बोया था। इसका तल्लुक मौजूदा ईरान के सूबे दीलम से था। इसने ईरान और इराक में अपनी अलग रियासत कायम कर ली। इसी तरह मगरिब में अल-गालिबा ख़ानदान ने और शुमाली अफ्रीका में फातमी ख़ानदान ने अपनी अलग रियासत कायम कर ली। फातमी ख़ानदान ने बाद में मिस्र, मक्का, मदीना पर भी कब्जा कर लिया। इन हालात में सल्जूक सल्तनत का ज़हूर हुआ। सल्जूक सल्तनत ने न सिर्फ खिलाफत अब्बासिया को डूबने से बचाया बल्कि सारे आलम में एक बार फिर इस्लाम की दाग बैठा दी। इसके रास्ते में जो भी इस्लाम कुव्वत ताकत आई उसको इन्होंने कुचल दिया और देखते ही देखते ये लोग आधी से ज़्यादा दुनिया पर कब्जा कर गए। ये लोग कौन थे और कहाँ से आए? दर हकीकत तुर्किस्तान और चीन के दरमियान मौजूद एक बड़े पहाड़ी दर्रे से कुछ गैर मुस्लिम खाना बदोश लोग हिजरत करके तुर्किस्तान में आबाद हुए। ये वाक़या खिलाफत अब्बासिया के ज़वाल पजीर होने से चंद साल कबल का है। जब ये लोग तुर्किस्तान में आबाद हुए तो तुर्किस्तान की हुक्मरानी एक शख्स जिसका नाम बीखू था उसके हाथों में थी। तहजीब व तमद्दन से नावाकिफ इन लोगों का पेशा भेड़ बकरियां पालना और घोड़े पालना था। इन लोगों की क़ियादत एक शख्स जिसका नाम दक्काक था उसके हाथों में थी। दक्काक बेहद बहादुर, ज़हीन और मामला फहम इंसान था। अक्सर मामलात में इसकी राय बहुत सही साबित हुआ करती थी। यही वजह है कि बीखू इसे बेहद अजीज रखता था। इन दिनों जब ये लोग तुर्किस्तान में आबाद हो रहे थे, दक्काक के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम सल्जूक रखा गया। इस नाम की वजह से ये कौम बाद में सल्जूक कहलाई जाने लगी। जब सल्जूक ने जवानी में कदम रखा तो इसके बाप यानी दक्काक का इंतकाल हो गया। सल्जूक बहादुर, शुजात और दलेरी जैसे बहुत से औसाफ से माला माल था। जब इसने अपने कबीले की बागडोर संभाली तो इसने अपने कबीले यानी गज के साथ बुखारा में हिजरत कर ली। बुखारा जाकर सल्जूक ने इस्लाम कबूल किया। जब इसने इस्लाम कबूल किया तो इसने अपने ख़ानदान और सारे कबीले को इस्लाम की बुनियादी असूलों से रोशनास करवा कर इस्लाम की दावत दी। इसका इस्लाम की दावत देना ही था कि सारा कबीला मुसलमान हो गया। इन दिनों मावराए नहर के सियासी हालात कुछ इस तरह के थे। ससानियों और गजनियों के दरमियान जंगों का एक दौर चल रहा था। सल्जूक ने गजनियों के मुकाबले में सासानियों का साथ दिया।
इन्हीं जंगों के दौरान 108 साल की उम्र में सल्जूक का इंतकाल हो गया। इसके इंतकाल के बाद इसके बेटे इसराइल या अरसलान ने कबीले की बागडोर संभाली और 30 साल तक कबीले की क़ियादत की। सल्जूक के इंतकाल करने से कुछ साल कबल इसके एक दूसरे बेटे मिकाईल के यहाँ 985 ईस्वी में एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम तुगरल बेग रखा गया। तुगरल बेग भी अपने दादा सल्जूक की तरह बेहद ज़हीन, दलेर और नेक इंसान था। 1025 ईस्वी में जब गजनी के हुक्मरान सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके चचा इसराइल या अरसलान को गिरफ्तार करके हिंदुस्तान में कैद कर लिया, तो इसने अपने कबीले की बागडोर संभाली। 5 साल तक सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह की बेपनाह ताकत के सामने ये लोग खामोश बैठे रहे। 1030 ईस्वी में जब सुल्तान महमूद गजनी की वफ़ात हुई तो गज और गजनियों के दरमियान एक बड़ी जंगों का दौर शुरू हो गया, जिसका नतीजा बाद में सल्जूक सल्तनत का निकला। 1037 ईस्वी में सल्जूक ने खरासान, निशापुर और बलख के इलाके फतह करके सल्जूकिया सल्तनत की बुनियाद रख दी। 1037 में जंगे दहकान में कामयाबी के बाद इन्होंने गजनवी सल्तनत के तमाम मगरबी हिस्सा में कब्जा कर लिया। इसके कुछ अरसा बाद जब इस्फहान के बादशाह ने सालाना खराज देने से तुगरल बेग को इनकार किया, तो तुगरल बेग ने इस्फहान पर चढ़ाई करके इसको भी फतह कर लिया। 1055 ईस्वी में तुगरल बेग बगदाद जा पहुंचा, जहां बनु अब्बास के 26वें खलीफा अल-काइम बिल्ला की खिलाफत पर बनु उमय्या के हुक्मरान बज़्ज़ुद्दौला ने कब्जा कर लिया और खलीफा को माज़ूल कर लिया। तुगरल बेग ने बगदाद पर लश्करकशी की और बनु उमय्या की शिया सल्तनत को ख़त्म करके बगदाद में सुन्नी सल्तनत कायम कर दी। इसके बाद इसने खलीफा अल-काइम बिल्ला से इसकी बेटी का हाथ मांगा। खलीफा अल-काइम बिल्ला ने कुछ देर सोच विचार के बाद तुगरल बेग की शादी अपनी बेटी से कर दी। इस वक्त तुगरल के नाम का खुतबा भी पढ़ा गया। फिर तुगरल बेग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते पूरे वस्ती एशिया और मशरकी वस्ता के इलाकों को फतह करता गया। इस अजीमुशान सुल्तान ने 1063 ईस्वी में तकरीबन 78 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इसकी वफ़ात के बाद इसके भतीजे अलप अरसलान ने सल्जूक सल्तनत की बागडोर संभाल ली। सल्जूक सल्तनत को आधी से ज़्यादा दुनिया पर तूल देने वाले अलप अरसलान और मलिक शाह कौन थे, और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद सल्जूक सल्तनत किस तरह ज़वाल पजीर हुई, ये सब कुछ हम आपको सल्जूक सल्तनत की दूसरी एपिसोड में दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।